बागेश्वर जिला बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम के साथ संपन्न हो गया है। यहां जिला जज सीपी बिजलवाण ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाते हुए अधिकारियों तथा आम जनता के हित में कार्य करने की अपील की है। शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद जिलाधिकारी विनीत कुमार व पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने भी अधिवक्ताओं की नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए न्याय हित में कार्य करने की अपील की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद भट्ट तथा बार एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों ने पद व गोपनीयता की शपथ लेते हुए अधिकारियों के हित में कार्य करने का संकल्प लिया है। समारोह के दौरान अपर जिला जज कुलदीप शर्मा, सीजीएम लक्ष्मण सिंह, सिविल जज सीनियर डिवीजन त्रिचर रावत, एसडीएम योगेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। ये दो लाइन हमारे दर्शकों के लिए बता दें। बिल्कुल, जैसा कि आज ये बार एसोसिएशन बागेश्वर के अध्यक्ष पद पर पिताजी ने हमारे शपथ ग्रहण करी और भी कई अधिवक्ताओं ने अपने अपने पद पर शपथ ग्रहण करी, तो इसी अवसर पर मुझे भी एक अवसर मिला कि इस बार एक कविता पढ़ने का मुझे भी अवसर मिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर की भूमिका हमारे कूली बेकार आंदोलन में बहुत ज़्यादा रही है। स्वयं बाबा बागनाथ जी की भूमि में जब हमारे पांडे जी ने, बद्रीदत्त पांडे जी ने हुंकार भरी थी कूली बेकार आंदोलन को कूली बेकार को समाप्त करने के लिए, तो आज उसके 100 साल पूरे हो गए हैं। 2021 में जनवरी में उसके 100 साल पूरे हो गए। तो उसी पर मैंने कविता लिखी थी कि आज़ादी के साल 100। चंद पंक्तियाँ आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि फांसी के फंदों से कम नहीं हाथों में लोगों के रस्सियाँ, कि फांसी के फंदे से कम नहीं लोगों के हाथों में रस्सियाँ। ये बात समझी पंथ जी ने और जन आक्रोश चल दिया। जब सरयू के संगम पे खाई कसम तब शासन अंग्रेजी ढीला पड़ा। जब याद आई गलतियाँ, ये काम कोई काम था क्या जिसमें सम्मान नहीं था आधा भी। ये काम कोई काम था क्या जिसमें सम्मान नहीं था आधा भी। ये कैसी थी शासक प्रवृत्ति, इसमें था जीने का वादा नहीं और फ़ायदा नहीं था कायदा सिखा के, इसलिए थी ज़रूरी हुंकार भी। ऐसे छीन ली जाए जान कुर्सी की तो भी मित्र कुछ ज़्यादा नहीं। और वो हैं खुशनसीब जो जन्मे थे बाबा बागनाथ की भूमि में। वो हैं खुशनसीब जो जन्मे थे बाबा बागनाथ की भूमि में, जो एक टांग पे प्रण लिए खड़े थे भोले की जलती धूनी में। उत्तरायणी बनी त्रिशूल कैसे खप्पर वाली माता का, समझाया जानवर न समझ लीजिए उन्हें जन्मे जो मनुष्य यूनी में। ये आंदोलन पुरखों का मैं अपनी सभी युवाजनों से विनती करना चाहूँगा कि हमारे इतिहास को, उत्तराखंड के इतिहास को जानें, पढ़ें और समझें कि ये आंदोलन पुरखों का अपने मित्र तुम भी याद करो, कि ये आंदोलन पुरखों का अपने मित्र तुम भी याद करो। कैसे लड़े थे हिंसा बगैर राज सारे जान लो। लाओ एक पत्थर दे दो सरयू गोमती के संगम से छाट कर। आओ कुमाऊं की चौखट पे लिख दें आज़ादी के साल 100। आओ कुमाऊं की चौखट पे लिख दें आज़ादी के साल 100। शपथ ग्रहण समारोह माननीय जनपद न्यायाधीश और अन्य अधिकारीगण के द्वारा संपन्न कराया गया है। हमारे जो बार और बेंच के बीच जो भी सामंजस्य रहेगा हम उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता की जो भी समस्याएं होंगी उसको भी बार के द्वारा हम उचित माध्यमों में ले जाएंगे। कई चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग सरकारी तंत्र द्वारा किया जा रहा है। मेरे पूर्व अध्यक्ष जी हमारे जो भंडारी जी हैं उनसे भी वार्ता हुई थी इस विषय पर। हम सोच रहे हैं कि एक PIL हम अपने बार एसोसिएशन की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में जो इस तरीके के अनियंत्रित कार्य हो रहे हैं उनके संदर्भ में हम विचार विमर्श करेंगे और PIL हम एक विकास कार्यों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में डालने का प्रयास करेंगे और जो भी उचित होगा ऐसा प्रयास हम करेंगे कि जो है बार का सम्मान बना रहे और जनता को भी न्याय सुलभ हो। जी, जिला बार एसोसिएशन का आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम के रूप में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। हमारी नई कार्यकारिणी काफ़ी ऊर्जावान है और
मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भट्ट जी के नेतृत्व में जो नई कार्यकारिणी हमारी काम कर रही है वो बहुत अच्छे तरीके से बागेश्वर जनपद के विकास के लिए, अधिवक्ताओं को एक अच्छी सुव्यवस्थाएं प्रदान करने के लिए और जनता को न्याय दिलाने के लिए कार्य करेगी। धन्यवाद। जनपद बागेश्वर बार एसोसिएशन अपने आप में एक सशक्त बार एसोसिएशन है जिसका द्विवार्षिक चुनाव होता है और इस बार द्विवार्षिक चुनाव संपन्न होकर शपथ ग्रहण संपन्न हो गया है। देखिए, ऐसा है कि हमारे बार की सर्वप्रथम जो प्राथमिकता है या होनी चाहिए वो वर्तमान में उत्तराखंड की जो भूमि विधियां हैं, यहाँ पर जो भूमि विधियां लागू की गई हैं उनमें जो है कुछ सुधार लाने के लिए हम लोग सुझाव रखें और यहाँ पर जो प्राधिकरण से लोग त्रसित हैं उसमें किस ढंग से हम कानूनी रूप से क्या लोगों को एडवाइस कर सकते हैं और क्या उसको सरल, किस ढंग से हम उसको सरल कर सकते हैं, इसके तहत हम बार के कार्यकारिणी में भी चर्चा रखेंगे। सर्वप्रथम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और बागेश्वर की जनमानस भी जानती है कि हमारी जो भूमि व्यवस्थाएं हैं वो बंदोबस्त के समय से एज यूनिट चली आ रही हैं और कभी भी जो उत्तराखंड के अंतर्गत जो जमीन थी उसका जो आवंटन होता था, यदि कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, यदि कि 80 साल पहले किसी के दादा के नाम पर अगर जो है 60 नाली जमीन थी, आज उस जमीन का बंटवारा होते होते प्रत्येक हिस्सेदार को वह 10 मुट्ठी 8 मुट्ठी जमीन गाँव में पहुँच रही है। ऐसी स्थिति में गाँव का आदमी प्लान करने के लिए मजबूर, जहाँ एक और होना उसका बहुत ज़रूरी है, वही दूसरी ओर वो प्लान करने के लिए मजबूर भी हो रहा है। और हमें चाहिए कि अगर हम भूमि विधियों को, जो उत्तराखंड की जमीन संबंधी कानून व्यवस्थाएं हैं, उनको सरल बना दें, सहज बना दें, उसके लिए हम अधिवक्ता लोग सब आपस में मिल करके सरकार के सामने एक सुझाव रखें तो मैं समझता हूं कि निश्चित ही सभी उत्तराखंड के बार एसोसिएशन की इसमें भूमिका ले ली जाए तो निश्चित है कि हमारी सरकार का ध्यान भी इस ओर जाएगा और उत्तराखंड की जो भूमि विधियाँ हैं वो सरल और सहज हो पाएंगी। देखिए, सर्वप्रथम जो भी हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मुझे पूर्ण आशा है जिस प्रकार से हमारे जो निवर्तमान हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो कार्यकारिणी है ये भी ऐसे कुछ कार्य करेगी जो सभी के लिए एक मिसाल का कार्य करेगी और आगे आने वाली जितने भी हमारे एसोसिएशंस होंगे उनके लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगी। CCA न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।